रंजन लिए ये आगे हमारे मानवसी में आज दिखाई जाएगी। ये आप लोग का न तो ग्राम सभा बटाटिया कला सेनापुर, न तो ये आप लोग का जिला प्रतापगढ़। ये रात भर के लिए हमारा जिला पटना, ये रात भर के लिए हमारा जिला पटना, छोटा सा ग्राम सभा प्रेमनगर। इसी प्रेमनगर के रहने वाली जाने माने रंगबाज, जाने माने अय्यासबाज, जाने माने रंगबाज, जाने माने अय्यासबाज, जाने माने जुआड़ी, जाने माने साथी ही साथ बेवड़ा, नंबर 1 के शराबी। विश्वास करा पंचो, अगर जे करे एक घरे तरफ अगर एक बार निगाह उठा के लग दें तो कंफर्म है कि 2 दिन में घर बर्बाद हो गया। जाने माने ग्राम सभा प्रेमनगर के रहने वाले, जाने माने रंगबाज, जाने माने अय्यासबाज, जाने माने जुआड़ी, जाने नंबर 1 के बेवड़ा, माननीय श्रीमान बाबूराम जयपाल जहरीला, बाबूराम जयपाल जहरीला। विश्वास करा कीड़ा काटे एक बार तो बचू जाबा, लेकिन राम जयपाल जहरीला के डसे पर न बच पाओ गया। तो आप लोग किसी ग्राम सभा प्रेमनगर के रहने वाले माननीय श्रीमान बाबूराम जयपाल जहरीला आप लोग के बीच में पधारी रहे। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। अरे जमाने में तम नहीं और हम किसी से कम नहीं, ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकालो, सीना जमी का फाड़ के पानी निकाल दो। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल कर अपनी हवेली में पहुंचता हूं तो क्या देख रहा हूं कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर आप लोग के गाना को वजह से हमका लगा था बेलिम जैसे लेट होगी, अगर बाबू साहब आए हो तो बच्चन ना कंफर्म आए पिलाए जा पहुंचते मान तो गोली मार दी, जब गोली मार दी तो हम जब हमारे मेहरारू राण हो जाए ना ना लड़कियां विधवा पेंशन लागू करा ली हैं। पहले चली हवेली में देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। कहो हमारे बाबूजी हैं कि कौनो हीर मिंजी खेत में पुतला खड़ा करेगा।
बाबूजी हैं उनके बा, बाबूजी जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। इधर आओ, इधर आओ। नहीं तो सबसे पहले तो मुझे ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है, इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। कहाँ था रे तू, क्या कर रहा था, जवाब दे मुझे। बोल क्या कर रहा था, कहा था, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। का बताए बाबूजी, अगर हमार मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फाट जाए। कोई बात तुझको न बोलना आया करे तो मत बोला कर। छाता नहीं, छाती कहते हैं, छाती। बाबूजी प्लीज कम यू आर सिट डाउन। Don't speak nonsense. Don't interrupt amend your ways. Why are you losing your temper? थैंक यू। बोल क्यों लेता आया, क्या कर रहा था, जवाब दे मुझे। बाबूजी बैठ जाए। बाबूजी कल ड्यूटी के गए, खाना खाए, बढ़िया दाल फ्राई बनी रहा। तिवारी जी की तिवारी जी की बिरहा प्रोग्राम रहा, हम गए, बढ़िया दाल फ्राई मिक्स वाली सब्जी पिलाटे 1 किलो। खाना खाए के बाद जैसे घरे गए उसे खटिया पौते मान चारा खाना चित सोई गए। बाबू साहब जैसे सवेरे सो उठे थे उसे कहा देखा थे हमारे मेहरारू भुन भुना हमरे लगे चली आवत रहा है। जैसे हमरे लगी पहुंची, पहुंचते मान हमका कहा क्या है जगाड़ू माटी दियोनु कौन दिन कहत के मन मरात के तोहार दक्षिण में माटी चली जाए तो के पूछे न हुआ है जगाड़ू। दिमाग खराब हो गया है तेरा, तू साले मेरे मरने की दुआ करता है, मैं मर जाऊं साले, मेरी मिट्टी में ढोल हारमोनिया लगाना तो भूल गया तुझको। क्या बोला है तुम, अम्मा मेरा हमका कहा क्या, अम्मा मेरा हमका कहा तेरी पत्नी तुझको बोल रही थी, कहा है जगाड़ू तोहार मुंह देखे पापा। तो साले मेरी तरफ इशारा क्यों करता है, ऐसे बगलिया में वो खड़ा ही रहे। फिर क्या हुआ, इतना कहते मान बाबूजी मेहरारू गुस्सा सोते मानता हमारी यार पियर लाल नीला उज्जर हुई है। गुस्सा का मारा फूला ना है समान। मेहरारू लगे पहुंचे, हम कह रहे साले तुम तो टकी का नौकर हो करके अपनी औकात भूल गया है, साले मुझको रे कहता है। साले ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में उड़ करके डिस्को भांगड़ा डांस करती नजर आएगी। नहीं तो नहीं बाबूजी कैसे बोला रे तू, हम अपने मेहरारू के अपने वाइफ के कहिए, अपनी औरत को, हाँ रे तहिन के कहे, फिर क्या हुआ, अपने औरत के गुस्सा का मारा आदमी लाल पियर जब हो जाए तो कुछ ना समझ में आवत। ओका सोफा सीट के समझा सीटे या बाबूजी इतने में लगे हम पहुंचे, हम कह रहे सुन रे हिसाब से बात करने उतारा चप्पल ना तोहार मलपट ला। साले लगता है कि तेरी मौत तेरे सर पे नाच रही है। साले तो मुझे चोटा मारेगा और तो मैं तुझे इस दुनिया से साले बिठा दूंगा। क्या बोला रे तू, क्या बोला तू, अपने मेहरारू कहे तो खामखा गरमाए जाता बिहार दिखा पर गौरा। तूने अपनी पत्नी को बोला तो साले बार बार मेरी तरफ इशारा क्यों करता है तू, जब ऐसे खड़ा रहे के का इशारा फिर क्या हुआ, ऐसे बगलिए मेहरारू हमारा रही ना
तो बाबूजी मेहरारू हमारे आप नहीं बात करते, माइक मात विद्या कसम। बाबूजी इतनी बात जब हमार मेहरारू सुने तो कहे बतावला तोहरे रहे न रहे घरे में कोनो मतलब ना ना। गांव का आदमी सब जाता है, 2-4 पैसा कमा के लिया देता है, सब आदमी लड़किया बच्चा जी आवत है, और तू हाई जगाड़ू 75 मार के ढनक जाते हैं। इतनी बात सुने बाबूजी ना तो मेहरारू बात हमसी बर्दाश्त ना आई भा। हम कहे सुन अजुए नौकरी जा, बाबू साहब से 500 रुपया संझा कर्जा लेके आओ। इतने में बाबूजी रोड पकड़ के चला जात रहे, का देखा तही जौन तोहरे पुरखा बनाई पुरान मंदिर रहा, वही शिवलिंग पे सब गांव वाले माथा टेकत रहा। माठा दही नहीं, दुधवा ने साले माथा टेक रहे थे, माथा टेक रहे थे मस्तक। हाँ, मस्तक टेकत रहे। हाँ। तब तलु के एक जने बुजुर्ग आदमी रहा है, बढ़िया हुरा दाल लाठी लाई वहीं गेटे के लगे खड़ा रहना। हम कहे काका प्रणाम, कहन कावा बचाओ। हम कहे का बात है, बहुत भीड़ लाग गया है। कहन तो का नहीं समझ में आता है, शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे, गाँव वाले सब आशीर्वाद प्राप्त करता है। इतनी बात सुने बाबूजी तो मंदिर में उमुर उमुर कैसे सांस बनाए कमऊ मंदिर के अंदर प्रवेश करिए। जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते उसी शंकर भगवान हमका देखते मान गाया, वह करीबा पाथर बचा। अब हमरे गुस्सा लग गई कि बताओ हमारे इतना मुंह खराब है, शंकर भगवान देखते मान डेर के मारा भाग गए। पहुंचे मऊ, हम कहे ओम नमः शिवाय। तब वो शंकर भगवान नए प्रकट भैन, हम कहे हर हर महादेव। तब वो नया प्रकट भैन जौन काका हुरा दाल लाठी ले रहे, वह लाठी छोड़ के 2 लाठी वही शिवलिंग पे चपके। चपकते मान बीचम से शिवलिंग चरचराई फाट गई। फटते मान बाबूजी साक्षात शंकर भगवान दर्शन दे। शंकर भगवान खुश हो कहें बेटा, अरे ओ मेरे लाल, मेरे पुत्र, तू ही तो मेरा बेटा है। साले साले मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तू साले मेरा बाप है। साले धर्मेंद्रवा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने के लिए? ना ना ना, शंकर भगवान हमका कहन बेटा, एक पहला मैं भक्त देखा था बैजू को जो मेरे ऊपर लाठी चार्ज करता था, दूसरा भक्त तू है। अरे ओ बेटा, अरे ओ मेरे लाल, एक बार तू मांग, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा मेरे पुत्र। शायद मेरे क्रोध को तू नहीं जानता है। साला तुझको इतना पोटी काटूंगा, इतना पोटी काटूंगा, इतनी पोटी में तब्दील कर दूंगा कि तुझको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। साले आज मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। साले मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तुझसे मांगू साले तुम देवता है? शंकर भगवान हमका इतना कहते मान ना शंकर भगवान हम कहे देखा भगवान, अगर आप हमका कौनो वरदान दे चाहता हैं तो आप हमका ऐसा वरदान दे जैसे नंदी महाराज आपके साथे रहा थे वैसे हम रही। मूर्ख अभूत बालक, एक तो सीट पहले से रिजर्वेशन है, जा मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी आगे का बनाता। मतलब हमका गाय बना दे। गाय? जब बाबूजी हम गाय बन गए तब मेड़ पकड़ के राजा चनरा चली आवत रही। का देखा तही वही रोडवा किनारे एक मेहरारू मनसेधु काम लगाए रहा। धर्मेंद्रवा, कहाँ पे तुम किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, तुझे कुछ पता है? हाँ। साले औरत और मर्द काम लगाए थे, कैसा काम लगाए थे रे? मनसेधुआ बेहन उचारत रहन, मेहरारुआ लाउक लगावत रही। ओह, फिर क्या हुआ? तब तलुक मेहरारुआ की निगाह हमरे ऊपर पड़ गए, काहे बतावा कि का देव मखौदा है, तनी सुंदर बढ़िया दुधार गाय छोड़ दे यार न हो तो बच्चा पापा गैया पकड़ के लिए उता लड़का दूध है माठा खाए। मनसेधुआ बात रहे बर्दाश्त भाई फट से हमरे गटाई मुहे रुमाल डाइव से लगी अपने खूंटक लगे बढ़िया गिराई बांध दे। बांधते मान बाबू साहब हमरे हौदम कपिला पशुआहार चूनी चोकर चलाए दे।
चलाए के बाद बाबू साहब जैसे हम एकदम मुंह डाबै जात रहे फट से बात याद आ गई जेकरे वजह से हमका फ्री में भोजन मिला तो कोई नाम ही ना आइली लगे वही हौदा पर से हम ओकड़ाई कि शंकर भागो जब एक बार चिल्लाने तो हमका फट से मेहरा रुआ शंका कह गई कि हमका लगा था गैया चूनी चोकर ना खा तनी से आटा लिया चलाई दे जब आटा पाए तो फूल के गोबड़ा हुई गई लगे और तेज होकर आए शंकर भागो जब दोबारा चिल्लाने तो मेरा रुआ फट से समझ गए गैया घामे में सावत कि हमका लागत है पियासी बा दो बाल्टी पानी जाए हमरे आगे रख दे जब पानी पाए तो और खुश हो गए तीसरी बार चिल्लाने बाबू साहब कि शंकर भागो जब तीसरी बार चिल्लाने तो मेरा रुआ फाट से शंका गई कि न गैया चूनी चोकर खात क्या न गैया पानी पिया क्या ना दवाई खात क्या होय न होय बच्चा पापा हमका लागत है गैया गरमान बका जब इतना नाम सुने तो बाबूजी लगे हम पूछे तब का हुआ अरे बाबूजी मेरा मेरा रुआ बतिया सुनते मन मन से रुआ घरे में गा पूरा दाल लाठी निकारेस गिराई खोले से लेके बढ़िया की पातर के मेड़ रहन चला जात रहन अब हम मेड़ पकड़ के चली जात ही राम की मर्जी है सोचत ही त घर हमका चूनी चोकर कपला पशुआ हार मिला आटा मिला पानी मिला ई आदमी जहाँ साला लिया जाता है हो न हो कोनो तीखा आइटम का व्यवस्था बा बाबूजी ले गए कि बगिया में वही बगिया में कटघरा बांधा रहन वही कटघरा में ले गवा बाबूजी घुसेरे के बाद हमार गर्दन इतना कस देस कि आगे के जवान हमार मोड़ रहन वो पूरी तरह से जहाँ अब पीछे वाला धड़ मुड़ हो अब बाबूजी 2-3 मिनट ऐसे वैसे करे जब तनी से गिराई ढील भई जब गर्दन पीछे मुड़ के देखा तही त करिया के मोड़ के नंदी महाराज सोंघा चला आवत रहा अरे बाबूजी जैसे नंदी महाराज हमरे लगे पहुंचे मान तमाल लगे पुट्ठा चाटे जब पुट्ठा चाटे लगे तो हम देर कमारा मुंह थी मारे अब बाबूजी मुत्ते मान तो लगे नंदी महाराज हमार मुतवा सूंघे के बाद ऊपर में खीस निपो रहा था अरे बाबूजी ओकरे बाद नंदी महाराज एमुर उमुर करे लगे हमार गर्दनवा चाटे जब गर्दनवा चाटे लगे तो पीछे से कच्चा गोबर फेंक दी अरे बाबूजी इतने में नंदी महाराज पीछे आए दोनों टांग उठाए के हापस करे मान ले एक बार तेमुर कह दिन फर्श हुई कटघरा में उनके मुड़े तो लड़ा अरे बाबूजी जब दोबारा नंदी महाराज चढ़ीन चट से खटिया का पाटी टूट पट से इतने अखिए खुल के सपने के बात नहीं तो साला इतना देर से टाइम बेकार किया साला स्वप्न की बात तो बताता है रे तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ लेकिन ये दूर दराज से आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ बता तनी हम कंफ्यूज है बाबूजी क्या ये पहले बताओ तुहार दादा रावण रंग का तो भाभी साले मैं तुझे असुर कुल का दिखाई देता हूँ मैं तुझे राक्षस नजर आता हूँ जबान संभल के बात कर वरना जबान काट के हाथ पे और हाथ काट के जबान कर दूंगा कंफ्यूज एक मारा रहे बाबूजी बार बार आप हंसा था हमका हो सका तो काजनी रावण के ये मेरा तेज मेरा प्रताप और मेरा हौसला और मेरा कारनामा है बता दे मेरे कारनामे को कि मैं कैसा क्या इंसान हूँ
एक ही दाल हाफ फ्राई कर दे टराका दिया है। क्या बोल रहे? नहीं आपके ना बाबूजी, जैसे आप आए हैं हाँ। अपने मुखारबिंद से आप खुद ही बता दीजिए आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम और आपका काम क्या है और आपका बिजनेस क्या है। मैं जानता हूँ कि तू मेरे इस हवेली का मेरा बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। तो ठीक है, मैं अपना परिचय स्वयं बतला देता हूँ। प्रिय साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। दोस्तों, जिला पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू राम जयपाल चरेला, बाबू राम जयपाल चरेला, बाबू राम जयपाल चरेला। दोस्तों, मेरा नाम है बाबू राम जयपाल चरेला का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है। मेरे साथियों, मेरे माता व पिता मुझे बचपन में छोड़ करके इस संसार से, इस जगत से, इस पृथ्वी से स्वर्गलोक को चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद मुझे छोटे से इतना बड़ा करने वाले घर में मेरे चाचा श्री हैं, जिनका नाम श्री राम जस किसान है। मेरे चाचा ने मेरा लालन और पालन करके मुझे छोटे से इतना बड़ा कर दिया। साथियों, मेरे चाचा के पास 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़का है और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम रमेश है, जिसकी शादी हो चुकी है। बहू का नाम रेखा है, उससे छोटे बेटे का नाम राहुल है, उसकी भी शादी हो चुकी है। छोटी बहू का नाम राजकली है। हाँ बाबूजी। साथियों, उससे छोटी मेरे चाचा की 1 लड़की है, जिसका नाम रंजना है, जो कि अपनी पढ़ाई कर रही है। अरे धर्मेंद्र बाबूजी, आज 2 दिन से रात रात भर मुझको नींद नहीं आती है रे। काहे? जानना चाहता है तो सुन। मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैं जब घर से बाहर कदम रखता हूँ तो गांव में, शहर में, गली में, जहां देखो, जिधर देखो, उधर सिर्फ एक ही शब्द मेरे कान में गूंजती है कि बाबू राम जयपाल जहरीला, जिस परिवार के लिए तुम मर रहे हो वही परिवार तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। जानता है, ये बता कि तुम इस हवेली में कितने दिन से नौकर है? बाबूजी हम बहुत छोट से रहे तभी ये हवेली में ड्यूटी करते ही। तो ये बता, अगर तू बचपन से इस घर में पला है तो इस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है रे? बाबूजी आपके सिवाय छोड़ के इस घर में कोई बड़ा नहीं। हाँ, जो ये दुनिया, ये गांव, जो समाज मुझ पे टिप्पणियां कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, क्योंकि इस घर का सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ और मेरे चाचा के बेटे मुझसे छोटे हैं, लेकिन मेरे चाचा अपने दोनों बेटों की शादी कर दिया और मेरी शादी नहीं किया। क्यों? मेरे चाचा ने मेरी शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोठे पे जाकर के शहर में गोली बारूद खून खराबा करता हूँ
किसी को कुछ नहीं समझता हूँ, जो जीविता है वो करता हूँ, सर उठा के देता हूँ। इसीलिए मेरी शादी मेरा चाचा नहीं किया रे। ओए! आज मेरा मूड और मेरा खून खोला है कि मेरा चाचा मेरी शादी क्यों नहीं किया। आज मैं अपने चाचा के पास चलूंगा और अपने चाचा से पूछूंगा कि चाचा इस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है। अगर मेरे सवाल का जवाब ठीक से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आज इस घर में वो होगा जो मैं चाहूंगा। घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ी सी शराब मैं पिया था, उसकी नशा उतर गई। चला फतनपुर चली थी। ओ सामने देख, शराब का ठेका दिखाई दे रहा है। हाँ। ये बंदूक पकड़ और चल हमरे साथ, हम ठेका पर चलेंगे और जी भर की शराब पिएंगे और उसी शराब के नशे में अपने चाचा रामजस के पास चलेंगे और जैसा मैं करूंगा साला वैसा तुझको करना है। जरूर बाबू, चल मेरे साथ। तो लाल पिला दे शाकिया, ओ लाल पिला दे शाकिया, पैमान के बाद करूँगा